आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप हमेशा एक न्यू फाइल से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये जैसे मेरी न्यू फाइल है, ये तो न्यू नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, न्यू फाइल, ये मेरी एक न्यू फाइल मैंने स्टार्ट की, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये न्यू फाइल है, इसकी टाइमलाइन में भी कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे भी अपना कोई बॉडीज कंपोनेंट कुछ नहीं आ रहा, ये अपनी कम्प्लीटली न्यू फाइल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय गिविंग द नेम टू दिस फाइल। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इस फाइल को, यहाँ पे कुछ नाम देंगे, जैसे कि नाम देता हूँ, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई करंट प्रोजेक्ट है जिसका ये पार्ट है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। ये आपकी इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेकेंड, यस मैं वापस स्विच करता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपकी फाइल है, इसको सेव कर रहे हैं आप, सेव में गया, कोई दिख रहा है, नेम पूछ रहा है पहले, फिर लोकेशन पूछ रहा है। आपने नेम दिया, अब आपको इस फाइल को जिस प्रोजेक्ट में डालना है, आपको लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। उसके लिए या तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको नहीं डालना तो आपके पास यहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे आपको मोर खुलेगा। इसमें आपके जो पुराने और भी जो आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आप उस प्रोजेक्ट्स में इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन प्रोजेक्ट में आपको ऐड नहीं करना, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए, आपका न्यू प्रोजेक्ट आ गया है। इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें सेव कर दीजिए, या आप चाहें तो इसके अंदर भी आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक से बनाया मैंने, अब मैं अगर क्या करूँगा, ओके करूँगा ना, इसके अंदर डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, जो फाइल सेव करनी है मुझे स्केच के अंदर जो मेरा बेसिक फोल्डर है उसमें सेव करनी है। तो मेरी लोकेशन दिख रही है आपको, जो मेरी फाइल है स्केच, उसकी लोकेशन क्या आ रही है, स्केच प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक फोल्डर, ठीक है। अब मैं जैसे सेव करूँगा ना इसको, मेरी फाइल का नाम देखो, स्केच V0, मतलब जो इस फाइल है इसका ये लेटेस्ट V1 बन गया, देखो सेव होते हैं ये स्केच V1 बन गया। V1 मतलब इसका वर्जन 1 है। अगर इसको मल्टीपल सेव करूँगा तो उसमें आपके अलग अलग लाइक टाइम के हिसाब से दिखाएगा कि लास्ट मॉडिफाइड क्या रहेगा, तो सबसे वर्जन बनते हैं चीज़ें। और आपका फाइल सेव हो गई, और आपकी जो फाइल बनी है ये आपके इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर, आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, स्केच के अंदर अपन ने जो सेव की थी उसने अलॉट किया था इसको। ये था आपका फाइल बनाना स्टार्ट करना। आपका जो फाइल नेम है वो आपके यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था जो आपका यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपका कंपोनेंट है, और कंपोनेंट का नाम स्केच ही है। एंड इसके आगे अगर क्यूब बना हुआ आता है तो उसका मतलब होता है कि अपन 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब इट इज़ अ कंपोनेंट ऑन इट्स ओन। ये कोई असेंबली नहीं है जिसके अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब ये सिंगल कंपोनेंट है, इसलिए एक सिंगल क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब अपन अंदर चलते हैं, जिसकी बेसिक्स जो अपना स्टार्ट होता है वो होता है स्केचिंग से। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो स्केचिंग होती है वो हर चीज़ का जो बेस है, हर 3D मॉडल का बेस एक स्केच ही होगा। कोई भी 3D मॉडल आप बनाओगे, अगर आपको उसमें कितनी भी डिटेल डालनी है, अगर आपको सिंपलिस्टिक बनाना है तो भी स्केच से हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी स्केचिंग से कंप्लीट होता है। आपको हर चीज़ के अंदर स्केचिंग आपका बेसिक रोल प्ले करेगा, मेजर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल स्केचिंग का है, ठीक है। स्केच के अंदर आप जाने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे क्रिएट के अंदर, क्रिएट अ स्केच, ठीक है। क्रिएट अ स्केच पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, या फिर इस क्रिएट के आगे जो एरो बनी वाली है इसको खुल के आपका जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसके अंदर जाके आप क्रिएट एंड स्केच सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे आपको कौन से व्यू के अंदर कुछ बनाना है, तो आपके यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, ये नहीं आपके ऑरिजिन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ठीक है। इन प्लेन्स पे आप राइट क्लिक करके भी क्रिएट स्केच में जा सकते हो।
ये वो आपके 3 मेथड स्केच ऑन करने के। इसके अलावा एक चौथा मेथड भी होता है जिसको अपन कहते हैं, इसके लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक करना है कहीं पे भी, कोई भी जगह पे राइट क्लिक करोगे आप, इसके अंदर आपका ऑप्शन आता है स्केच का, ठीक है। बट ये अभी आपके एक्सेसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ने अभी तक कुछ प्लेन सेलेक्ट नहीं कर रखा। तो इसको मैं जब बताऊँ पाऊँगा जब अपन कोई पर्टिकुलर प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास टोटल 4 मेथड होते हैं आपके स्केच करने के। पहला होता है आपका यहाँ पे जो शॉर्टकट टूल बार में आ रहा है, शॉर्टकट टूल बार में आ रहा है, उसके अंदर फिर ड्रैग डाउन मेन्यू के अंदर जो आ रहा है, आप प्लेन्स पे जाके राइट क्लिक करके भी स्केच में जा सकते हो। एंड यू कैन, इफ़ यू सेलेक्ट अ प्लेन ऑलरेडी, आपने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम यहाँ चले गए फ्रेंड में, उसके बाद के अंदर अपने मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेन आपका इसमें सेलेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है, आपको उसके लिए प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ आप ओरिएंटेशन चेंज किया है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो आप राइट क्लिकिंग के थ्रू भी स्केचिंग को आप यूज़ कर सकते हो। आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट स्केच करके। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा पहले ही, कैसा आएगा। जैसे अब यहाँ पर मैं इसके अंदर मैंने कुछ अब हम कहते हैं कि मैंने कुछ बॉडी बना दी, ठीक है, एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉलो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। ये आपने बना के, मैंने आपको बना के दिखा दिया, कुछ बनाओ। अब मुझे इसमें स्केच करना है, तो अपन प्लेन के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर सेम ऑप्शन आ रहा है। सेम ऑप्शन देखो मेरे यहाँ पे भी आ रहा है, क्रिएट स्केच। तो अब स्केच करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। कैसे करोगे? यहाँ से, या फिर ड्रैग डाउन मेन्यू से, प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके, या फिर कोई भी सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है। इसको वापस डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि नहीं पर 0 से देंगे, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सो कमिंग बैक टू स्केच, क्या होता है स्केच? आप इसको लिख सकते हो, ये डेफिनेशन है, या फिर समझने के लिए आप लिखो, नहीं तो समझो कम से कम। स्केच जो होता है बेसिकली वो एक 2D टिपिकली, ठीक है, एक टिपिकली 2D फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो उसका। It is typically a 2D flat representation of any object that you are creating. It can be 3D. अब आपकी जो स्केचिंग होती है वो 3D भी हो सकती है, बट टिपिकली अपन इसको 2D रिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे। जो 3D स्केचिंग आती है वो एडवांस फीचर है, वो एडवांस स्केचिंग का पार्ट है। सो आपको अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि Fusion 360 में जितने भी स्केचेस होते हैं, मतलब जितनी भी लाइंस होती है, सर्कल्स, जो भी अपन डिफाइन करते हैं, एंड दोज थिंग्स आर वेक्टर। हमेशा सबके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग चलती है, अच्छे मैथमेटिकल इक्वेशंस रन होती है। अगर आप कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हो तो वो एज ए वेक्टर होता है Fusion 360 के अंदर, ठीक है। अब स्केच को जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से बना सकते हैं। अब एक चीज़ और थी, जैसे मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे आपको बताया कि सरफेसेस के थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो और स्केचिंग पे जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको 2 ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें मैं राइट क्लिक करके स्केचिंग में जा सकता हूँ। मैं इस प्लेन पे भी राइट क्लिक करके स्केचिंग में जा सकता हूँ, या ऊपर आपका क्रिएट स्केच। बट ये जो कर्वेचर है ना आपका, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके स्केचिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। सो आप ये लिख सकते हो कि जो स्केच होता है आपका, इट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी फ्लैट सरफेस। हमेशा आपका जो स्केच बनेगा वो फ्लैट सरफेसेस के ऊपर ही बनेगा। कोई कर्व सरफेस है या फिर कोई ऐसी सरफेस है जो कि मतलब उसमें थोड़ा भी कर्वेचर आ रहा है, कुछ भी टाइप का, थोड़ी स्पाइनल सरफेस है, आप उसके ऊपर स्केच नहीं बना सकते। फ्लैट सरफेस कैसी भी हो, भले ही वो 90 डिग्री हो, मतलब जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है फ्रंट के अंदर एकदम स्ट्रेट हो, या वो एंगल पे हो। जैसे अगर मैं इसको एंगल पे कर सकता हूँ, लेकिन बॉडी बना देता हूँ जो थोड़ी आपकी एंगुलर होगी। ठीक है, ये आपकी थोड़ी एंगुलर बॉडी है। ये आपको दिखती है सरफेस आपकी होगी थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है,
इन राइट पे देखते थे तो टेढ़ी है, बट स्टिल यू कैन क्रिएट स्केच ऑन दिस बिकॉज इट इज स्टिल अ फ्लैट सर्फेस. सो आप स्केच जो बनाओगे वो आपके बनेंगे फ्लैट सर्फेसिस के ऊपर, भले ही वो कोई भी एंगल पे हो. आपका जो प्लेन है, जो मैंने आपको बताया प्लेन्स के ऊपर भी स्केच बना सकते हो, जो प्लेन्स है वो भी एज ए फ्लैट सर्फेस ही वर्क करता है. इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो स्केचेस बनते हैं वो फ्लैट सर्फेस पे वर्क करते हैं. नाउ नेक्स्ट अपन स्केचिंग के अंदर चलते हैं. तो आपको स्केच मेन्यू स्केच वर्क स्पेस में जाने के लिए क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन बताते हैं, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. हम सबसे सिंपल जो दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट स्केच, इस पर क्लिक करेंगे. ये मैं ओरिएंटेशन एक बार वापस चेंज कर देता हूँ इसको, ताकि ये अपनी होम ओरिएंटेशन है जो कि ऑर्थोग्राफी भी होता है अपना. क्रिएट स्केच पर क्या है, उसके अंदर अपने जो पूछता है ये आपको कौन से प्लेन में बनाना है. डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है अपन को. अब जैसे मैं ये प्लेन पे ऊपर हवर कर रहा हूँ अपने माउस को, तो ये दिखा रहा है मेरे को एक्स जेड. आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में देख सकते हो कि एक्स जेड हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक्स जेड पे गया तो एक्स जेड हाईलाइट हो रहा है, वाई जेड एक्स वाई पे जाऊँगा तो एक्स वाई हाईलाइट होगा, एंड जब मैं वाई जेड पे जाऊँगा तो वाई जेड हाईलाइट होगा. एंड ऑल्सो वो जो ग्रिड भी उसी हिसाब से चेंज कर रहा है. मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ग्रिड इस प्लेन के ऊपर दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है, इस पर कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा रहा है. तो आप प्लेन चूज़ कर सकते हैं. सो आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको स्केच क्रिएट स्केच पर क्लिक करना है. उसके अंदर आपको प्लेन चूज़ करना है कि आपको कौन से प्लेन में बनाना है. डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस तरह का है, उस हिसाब से आप प्लेन चूज़ करते हैं. कभी कभी मोस्टली आप जैसे आपको वर्टिकल कॉलम से कुछ चीज़ बनानी होती है तो आप टॉप प्लेन पे वर्क करते हैं, क्योंकि आपके लिए वो ईजी रहेगा उसको ऊपर की तरफ लाइक पुल करना. आपका जैसे और स्केचिंग की बात करें तो किसी किसी में अपन फ्रंट प्लेन पे भी वर्क करते हैं, ताकि उसको बैक की साइड में एक्सटेंड करना एंड अपना मॉडल कंप्लीट करना ईजी रहता है. सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, आप कोई भी एंगल से आप बना सकते हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने, आप कौन से एंगल पे या फिर कौन से प्लेन से आप कंफर्टेबल हो ड्राइंग स्टार्ट करें. आपको करना है क्लिक पहले क्रिएट स्केच में, उसके अंदर आपको प्लेन सेलेक्ट करना है. एक बार एग्जांपल के लिए अपन टॉप प्लेन कंसीडर करते हैं. ये जो टॉप प्लेन आ रहा है इस पर क्लिक कर रहा हूँ. टॉप प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, एंड ऑल्सो आप यूट्यूब में देख सकते हो जो टॉप साइड है वो टॉप रिप्रेजेंट करती है. मैंने उसको क्लिक किया तो इसका ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया उसका. ठीक है, ये ऑटोमेटिक टॉप प्लेन में जा चुका है. यूट्यूब में आपको दिख रहा है ये टॉप प्लेन है आपका. ये जो एक्स वाई प्लेन है टॉप प्लेन अपना एक्स वाई प्लेन होता है आपका. जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है ग्रिड में ऑटोमेटिक 90 डिग्री अलाइन हो चुकी है. अब आप यहाँ देखिए आपका जो ऊपर जो रिबन था उसमें नए शॉर्टकट्स आ गए कुछ. स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड सरफेस शीट मेटल और टूल्स ही था, बट आपने जब स्केच स्टार्ट किया तो आपका यहाँ पे स्केच ऑप्शन आ गया. एंड स्केच ऑप्शन के अंदर आपका फिर से नए क्रिएट मॉडिफाई कंस्ट्रेंट्स इंस्पेक्ट इंसर्ट टू सेलेक्ट ये आपके ऑप्शंस आ गए. ऑल्सो आपके पास एक स्केच पैलेट आ गया यहाँ पे, ये आपका स्केच पैलेट है. ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. तो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि कोई भी मॉडलिंग ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्रिएट करते हो, फिर आप उसको मॉडिफाई करते हो, एंड फॉर कंप्लीशन आप उसमें कंस्ट्रेंट्स डालते हो. ठीक है, तो अपन पहले क्रिएट की बात करते हैं. तो आपके क्रिएट मेन्यू के अंदर आपके पास चीज़ें आती है जैसे लाइन, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, लाइन्स, मिरर, डायमेंशनिंग एक्सेट्रा. ये आपके शॉर्टकट्स हैं जैसे कि बाकी केसेस में होते हैं. अब क्रिएट ड्रॉप डाउन में जाओगे तो आपको सेम दिखेगा यही चीज़ें. कल की तरह जैसे मैंने बताया था लेफ्ट साइड के अंदर नाम लिखा आता है. अगर इनका कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है या आप नया बनाते हो तो आपको राइट साइड में लिखा हुआ आएगा. इसके अंदर भी सेम 3 डॉट्स आ रहे हैं और पिनिंग इट टूल बार, पिनिंग इट टू शॉर्टकट्स, पिनिंग इट टू चेंजिंग द शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स. ठीक है, सेम इसके अंदर भी ऑप्शन आ रहा है. सबसे पहले अपन लाइन कमांड लेते हैं. क्रिएट के अंदर करें या फिर ऊपर से सेलेक्ट किया लाइन कमांड, क्रिएट लाइन कमांड. लाइन कमांड में सबसे पहले जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना आपके कर्सर के नीचे सिंबल बन जाएगा लाइन कमांड का. उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, या तो आप यहाँ देख लो हाईलाइट हुआ है या फिर वो सिंबल के नीचे आपके जो कर्सर के नीचे भी दिख रहा है आपको कि लाइन कमांड का सिंबल आ रहा है. तो आप लाइन कमांड के अंदर है. अब ये पूछता है आपसे हमेशा प्लेस द फर्स्ट पॉइंट. आपको इनिशियली यही बताना है कि आपकी जो लाइन है वो कौन से स्टार्ट होगी. मैं जैसे ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करता हूँ. अभी देखना मैंने क्या कर रखा था इसमें ओरिजिन पॉइंट पे स्नैपिंग ऑन कर रखी है. तो देखो जैसे उसके ऊपर लेके गया ना ऑटोमेटिक, और ये मतलब डिफॉल्ट में रहती है कि आप स्नैपिंग ऑन रहती है आपकी ओरिजिन पॉइंट पे.
तो आप जैसे ही उसको लेके जाओगे ऑटोमेटिकली देखो एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है उसके ऊपर। और ये अगर मैं इसे कोशिश करूंगा कि नहीं मेरे को थोड़ा सा दूर रखना है तो ऑटोमेटिकली तो इतने डिस्टेंस पे भी ऑटोमेटिक स्नैप ऑन रखता है। तो इनिशियल पॉइंट जैसे मैंने ओरिजिन को दिया, अब मैं जिस डायरेक्शन में ट्रैक करूंगा कोई भी एंगल पे बना सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है, मतलब मेरे डायमेंशंस का। ऊपर मेरी डायमेंशन जैसे लाइन की जो लेंथ है वो आ रही है, साथ साथ में डिग्रीज भी लिखी हुई आ रही है कि हाँ इतने डिग्री पे मैं इस लाइन को बना रहा हूँ फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस जो मेरा एंगल है वो इतना है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, पहले आप लाइन कमांड लगाए, आपको जिसमें मैंने बताया कि यहाँ से भी ले सकते हो लाइन कमांड, इसके अंदर से भी ले सकते हो, एंड शॉर्टकट है उसका एल। मैंने एल दबाया, ऑटोमेटिक लाइन कमांड आ गई। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा, ट्रैक किया, अब सेकंड पॉइंट मैंने जैसे यहाँ प्लेस किया। ठीक है, मैं चाहूँ, देखो अभी मेरी लाइन कमांड एक्टिवेटेड है, और जो मेरा लास्ट पॉइंट था मेरे लाइन कमांड का, जो फर्स्ट लाइन थी उसका, वहीं से मेरा सेकंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग दिस टिक मार्क। जैसे क्लिक करोगे ना तो आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट रहेगी, बट आपका फर्स्ट पॉइंट वापस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया वापस, चलो यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, वापस किया, अब यहाँ किया, ठीक है, वापस मेरे पास सेकंड लाइन वहीं से कनेक्टेड हो रही है। तो या तो वापस आप टिक मार्क करो, या फिर आप कर सकते हो जैसे मैं वापस लाइन कमांड यूज लेता हूँ, एंड फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, डबल क्लिक किया, मैं उस कमांड से बाहर तो नहीं आया, बट मेरा जो सेकंड पॉइंट था वो मैंने डिफाइन कर दिया, एंड मैंने फर्स्ट पॉइंट अब मैं वापस डिफाइन करूँगा, मतलब जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, मेरे पास वापस फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ। आप जब कोई कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको इतना उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट इट लाइक दिस, डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिफाइन करो, वहीं से आप अपना जो सेकंड लाइन है उसका सेकंड पॉइंट डिफाइन करो एंड कंटिन्यू आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाया है, कुछ भी आप कोई भी एंगल्स पे कहीं पे बना सकते हो, एंड आप उसको क्लोज करो। तो आपने एक डिफरेंस देखा होगा, देखो एक ही ऑब्जेक्ट है और एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा, बट उसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम, साइज के अलावा मतलब सेम है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है इसका। ये ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड है, इसके अंदर देखो ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, एंड इसके अंदर वाइट आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है कि ये ऑब्जेक्ट मेरा क्लोज्ड है, मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट की जितनी भी लाइंस है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसके अंदर एक क्लोज्ड देखो एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्लोज्ड एरिया मिल रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्ट छूट रहा है। जैसे मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो गया, और जैसे मैं इसमें से कम कर दिया, इसको जैसे डिलीट मार दूंगा तो वापस खुल गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये ओपन है। तो इससे डिफरेंस क्या आएगा? जब अपन इसको स्केच को फिनिश करेंगे एंड जब इसके बाद में इसमें फर्दर फीचर्स अपन ऐड करेंगे, तो जो क्लोज सरफेस होगी, जो ये हाईलाइटेड रहेगी ऐसे, वो सरफेस हमेशा सॉलिड बॉडी बनाएगी। इसको लिख सकते हो कि जो क्लोज्ड बॉडी है, जो हाईलाइटेड बॉडी है, उससे आपको पता चलेगा ये क्लोज है या नहीं है। उसको जब आप उसमें फीचर्स ऐड करोगे तो वो सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट होगी। वही अगर कोई ओपन बॉडी है जैसे कि ये, जिसमें कोई हाईलाइटेड एरिया नहीं है, इसको जब आप फीचर्स ऐड करोगे तो ये सरफेस बॉडी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये था आपका क्लोज बॉडी एंड सरफेस बॉडी। बैक टू लाइन कमांड अपन चलते हैं। लाइन कमांड एक्टिवेट करिए अपने एल दबा के, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डबल क्लिक। ठीक है, आप लाइन से बाहर आ गए, वापस कंटिन्यू कर सकते हो। बट आपने जब सुना होगा कि लाइन सिर्फ और सिर्फ एक, ये तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपने एक लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन आती है, देखो इसमें कंटिन्यूस लाइन नहीं है, इसमें कुछ गैप नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी अपनी। बट अपन जब मॉडलिंग करते थे तो अपन मल्टीपल लाइन्स का यूज़ करते थे, लाइक हिडन लाइन होती थी अपनी, एक
सेंट्रल लाइन होती थी, तो उसका आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर भी जैसे ऑटो कैड के अंदर भी आप हिडन लाइन्स एंड सेंटर लाइन बना सकते हो, पर उसका कोई मेजर रोल नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ लाइन स्टाइल के अंदर जाके इनिशियल लाइन को ही आप कन्वर्ट करते हो हिडन लाइन के अंदर, या फिर मतलब हिडन लाइन तो नहीं होती, उसमें डैश लाइन भी होती है, डैश लाइन में या फिर सेंटर लाइन में। हिडन 360 में आप जब लाइन सेलेक्ट करते हो तो आपके स्केच पैलेट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पहला लाइन टाइप। इसके अंदर आपके दो लाइन टाइप आते हैं, एक आता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, एक आता है आपका सेंटर लाइन। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट करूँगा ना, तो जो मैं लाइन फिर ड्रॉ करूँगा, ये देखो ये डैश लाइन है, ठीक है, जिसका आप यूज़ करते हो फॉर हिडन लाइन पर्पज भी बोलते हो आप। इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन इसका बोला है, तो इसका कुछ और यूज़ है, उस यूज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट जस्ट फॉर योर लाइक, इसके अंदर भी अपने पास लाइन टाइप्स है, मैंने एक बार इसको ड्रॉ किया है। उसके अलावा अपने पास एक और लाइन आती है सेंट्रल लाइन, इसके अंदर भी आपकी जो सेम सेंटर लाइन अपना फॉर्मेट रहता है, एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, ठीक है, जिससे आप सेंटर डिफाइन करते हो। तो जिस सर्कल का आपको अगर बनाना होता है, कोई सर्कल बनाते हो, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि उसका सेंटर कहाँ से पास हो रहा है, तो आप दो सेंटर लाइन्स बनाते हो, उसके सेंटर से पास होते हो, ठीक है। तो ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपकी लाइन कमांड थी। अभी तक किसी को कोई डाउट आया तो आप पूछ लो, फिर अपन नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। कोई डाउट है किसी को? सेंटर लाइन कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, तो जैसे आप लाइन कमांड में जाओगे, उसके अंदर आपके लाइन टाइप के अंदर देखो, मैंने बताया था दो टाइप आ रही है आपको। पहले पे मैं हवर कर रहा हूँ तो इस पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, और दूसरे पे मैं हवर कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है सेंटर लाइन, ठीक है। इसको मैं जब सेलेक्ट करूँगा, फिर मुझे ड्रॉ सेम जो लाइन अपन ड्रॉ करते हैं ना, सेम वही स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, एंड टिक कर दिया, तो ये सेंटर लाइन बन गई। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बनाऊंगा तो भी मुझे सेम ही स्टेप फॉलो करना है, यहाँ गया और इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बना ली उसको पहले, तो आप यहाँ जाके भी इसका लाइन टाइप चेंज कर सकते हो। मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको मैंने सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपकी सेंटर लाइन बन गई। तो मतलब ये आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लाइन टाइप कभी भी चेंज कर सकते हो। मैंने सिंपल लाइन अगर ड्रॉ कर रखी है, देखो अभी मैं अगर ड्रॉ करता ना, तो इसका सेंटर लाइन जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो कर रखी है, तो मैंने क्या किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन से ही मेरा फिगर बना लिया। फिर बाद में मुझे याद आया कि यार ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन से बन गया। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, तो सेलेक्ट करूँगा, ये लो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको अनटिक कर दूँ, तो जैसे करूँगा मेरी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मैं इस फिगर को अपने जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बनाने में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप हमेशा इनको स्विच कर सकते हो, एंड आपकी जो लाइन है उसके अंदर मतलब आप स्विच कर सकते हो, जो आपकी तीनों लाइन टाइप है ना, उसके अंदर आप कभी भी स्विच कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपकी लाइन है, जैसे आपने लाइन बना दी, ये ठीक है, वापस आपकी बन गई सेंटर लाइन, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपने इसको सिंगल लाइन टाइप बना दिया, ठीक है। अगर आपको अब सेंटर लाइन बनानी, इसको आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, तो आप हर बार यहाँ टिक करोगे, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, आप एक्स शॉर्टकट, आप एक्स दबाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन लाइन चलेगी। तो अभी लिख सकते हो टू मेक कंस्ट्रक्शन लाइन कीबोर्ड शॉर्टकट इज एक्स, जो आपकी एक्स की है, आपको सिर्फ उसको दबाना है एंड आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाएगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? है किसी को कोई डाउट अभी? देखो मैं ऐसे स्विच करूँगा ना विंडोज़ अगर चैट देखने के लिए, तो थोड़ा हार्ड रहेगा। मैं एक बार इसको वापस विंडोज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, विंडोज शेयर कर रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन नेक्स्ट कमांड की तरफ चल रहे हैं, जो कि है रेक्टेंगल कमांड। मैं जाता हूँ रेक्टेंगल के अंदर। तो हमेशा आप रेक्टेंगल लोगे ना, तो इसके अंदर भी 3 टाइप के रेक्टेंगल डिफाइंड है। 2 पॉइंट रेक्टेंगल, जिसके आगे शॉर्टकट लिखवा रहा है आर, मतलब अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट आर दबाओगे तो आप 2 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर चले जाओगे। फिर सेकंड ऑप्शन आता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, एक आता है सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। आप अगर यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो वो कुछ नहीं होगा, हमेशा वो अंदर जाएगा, ठीक है। जो आपका ये पॉइंट आ रहा है, अगर कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, इसने शॉर्टकट अपन ने ऐड कर रखा है इस वाले का, ठीक है, पिंक टूल बार।
तो आप 2 पॉइंट रेक्टेंगल को आप सिर्फ और सिर्फ इमेज से भी सेलेक्ट कर देख सकते हो। तो 2 पॉइंट रेक्टेंगल में मतलब आपको जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें 2 पॉइंट हाईलाइटेड है, तो आप मतलब 2 पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब 2 पॉइंट हाईलाइटेड मतलब आपको 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो अपन बना के दिखाते हैं। मैंने 2 पॉइंट रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। ये मेरे को बोल रहा है कि प्लेस द फर्स्ट कॉर्नर, मतलब 2 पॉइंट रेक्टेंगल कॉर्नर टू कॉर्नर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपको एक डायगोनल डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट कॉर्नर, एंड उसके जो अपोजिट डायगोनल कॉर्नर है वो प्लेस करना पड़ता है। मैंने ये प्लेस किया जैसे यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड उसके अंदर जब मैं मूव कर रहा हूँ कोई भी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड के अंदर डाउनवर्ड, राइट साइड में डाउनवर्ड, या फिर टॉप साइड में डाउनवर्ड, सॉरी राइट साइड में अपवर्ड, लेफ्ट साइड में अपवर्ड, ठीक है। तो ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है वहीं से ये लाइन या फिर जो डायमेंशन है उनको बढ़ाएगा, ठीक है। सेम इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, आर से यूज़ कर रहा हूँ, आर दबाया, 2 पॉइंट रेक्टेंगल आ गया। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, फर्स्ट कॉर्नर डिफाइन किया, एंड आपने ड्रैग किया। आपको दिखा रहा है जो लेंथ है आपकी 223.15 mm है, एंड जो आपकी जो विड्थ है वो 125 पॉइंट जो भी है। मतलब ये आप देख सकते हो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल है ऑब्वियसली। इसका सेकंड पॉइंट प्लेस करूँगा तो मेरा रेक्टेंगल बन गया। इसके आगे जो सिंबल्स बने वाले हैं इसके ऊपर अभी मत जाना, ये सिंबल्स आ रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या होता है। अभी आप देखो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल आपका ऑब्वियसली क्लोज बॉडी है, तो उस वजह से आपकी ये हाईलाइटेड है। ये वो आपका 2 पॉइंट रेक्टेंगल। नेक्स्ट चलते हैं अपन 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, अब इसका सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा। आपको 3 पॉइंट डिफाइन करना है। जो आपके 3 पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपको पहले एक लाइन डिफाइन करनी है, इनिशियल लाइन डिफाइन करनी है। मतलब आपकी कोई एज जो होगी रेक्टेंगल की वो आपको डिफाइन करनी है। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसका सेकेंड पॉइंट क्या है, ठीक है। वो लाइन बनने के बाद आपको जो थर्ड पॉइंट डिफाइन करना है वो आपको करना है रेक्टेंगल की विड्थ क्या होगी। जैसे लाइन 3 पॉइंट्स रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट, इस लाइन का सेकंड पॉइंट, मतलब इस एज का सेकंड पॉइंट, एंड फिर मुझे डिफाइन करना है कि मेरे को इस डायरेक्शन में बनाना है या इस डायरेक्शन में बनाना है, एंड ऑल्सो मुझे उसको उसकी लेंथ क्या रखनी है, मतलब सॉरी हाँ विड्थ क्या रखनी है। तो मैंने एक थर्ड पॉइंट प्लेस किया तो ये ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि कुछ अलग टाइप के कंस्टेंट्स आ रहे हैं वो मैं आपको सारे जो भी चीज़ें आ रही है सिम्बल्स ये मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है। ये आपका 3 पॉइंट रेक्टेंगल था, मतलब आपने 3 पॉइंट डिफाइन किए, इनिशियल पॉइंट आपकी एज का, सेकेंड पॉइंट ऑफ योर एज, देन थर्ड पॉइंट जो आपकी विड्थ का है, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट रेक्टेंगल था। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल रेक्टेंगल। अब सेंट्रल रेक्टेंगल है तो इसका मतलब आपको इनिशियल जो पॉइंट डिफाइन करना है वो आपका रहेगा सेंटर। सेंटर क्या होता है कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ, मतलब जो डायगोनल्स है कोई भी रेक्टेंगल के अपन डायगोनल्स को अगर अपन सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, वहाँ से लाइन खींचते हैं, तो जिस पॉइंट पे कोइंसाइड होंगे वो अपना सेंटर होगा। इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है ना सेंटर लाइन सॉरी कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करके, सेम डायग्राम आपको सेंटर रेक्टेंगल का भी मिलेगा। तो आपने सेंटर डिफाइन किया, सेंटर डिफाइन करने के बाद आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उस डायरेक्शन के अबाउट सेम, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करना है, तो मेरा सेंटर से जो मेरी राइट डायरेक्शन है उसमें जितना मूव करूँगा उतना ही ये सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम मैं सेंटर से बिलो या फिर अपवर्ड, मेरा कर्सर जिस तरह मैं मूव करूँगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो सेम उतना ही मूव करेगा। तो मैंने ये प्लेस कर दिया। इसमें देखो उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन हो रहा है एंड आपका रेक्टेंगल बन गया। अब ये 3 टाइप के रेक्टेंगल थे। ये आपका था 2 पॉइंट रेक्टेंगल, ये था आपका 3 पॉइंट रेक्टेंगल, एंड ये है आपका सेंट्रल रेक्टेंगल। 2 पॉइंट रेक्टेंगल बनाने के लिए आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायगोनल बनाना है एंड उसके अंदर आपको डायगोनली मूव करके आपको सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल के 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ डायगोनल आपको डिफाइन करने होते हैं। 3 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर आपको एक एज का इनिशियल पॉइंट, एक एज का सेकंड पॉइंट, एंड जो आपकी विड्थ है, अब आप उस डायरेक्शन मूव करोगे तो आपकी एज का जो सेकंड पॉइंट वो आपका विड्थ का फर्स्ट पॉइंट होगा, तो आपको विड्थ का फिर सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो आपकी 3 पॉइंट हो जाएंगे। आपको जब सेंटर ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाना है तो आपका जो पॉइंट रहेगा इनिशियल वो रहेगा आपका सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, एंड देन यू नीड टू ड्रैग इन द डायरेक्शन व्हिच यू वांट टू
इन बोथ द डायरेक्शन, लाइक अगर आप डायगनली मूव करोगे तो एक्स एंड वाई दोनों मूव होगा, एंड आप अगर एक ही डायरेक्शन मूव करोगे तो आपका ओनली एक डायरेक्शन मूव होगा। वापस बना के दिखा देता हूँ कैसे। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बनाया, इनिशियल मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके अंदर देखो अगर मैं सिर्फ एक्स मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा है, ठीक है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, क्योंकि मैं अपना कर्सर को प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस वाई एक्सिस में मूव करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस वाई एक्सिस में मूव होगा, ठीक है। अब वही अगर मैं डायगनली मूव करूँगा तो ये दोनों डायरेक्शन में इक्वल मूव होगा। अब अगर मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि वैल्यूज़ में डिफरेंस आए, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है माउस के थ्रू आपके पास। उसके लिए आपको कीबोर्ड से इनपुट देना होता है, तो ये इनपुट मांग भी रहे, आप चाहो तो कीबोर्ड से वैल्यूज असाइन कर सकते हो। उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा वो कैसे होती है। उसका एक एडवांटेज भी है, मैं तो और अपन बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो अभी डिफाइन करना इतनी जरूरी नहीं है। फर्स्ट आपको एक ज्योमेट्री को पहुँचना जरूरी होता है कि आपने ज्योमेट्री बना ली, उसके बाद में आप डायमेंशन असाइन कर लो। ये आपके तीनों टाइप के रेक्टेंगल्स थे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट मेन्यू में, वो आता है आपका सर्कल। सेम आपके पास अलग अलग टाइप के सर्कल्स हैं। आपका जो फर्स्ट सर्कल है वो है सेंटर डायमीटर सर्कल। आप जिसको क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा सेंटर पॉइंट आप एक्सप्लेन करो। जब सेंटर पॉइंट देने के बाद आप डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन मूव करोगे उससे सर्कल का डायमीटर ले, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रेडियस, इट इज़ द डायमीटर। जो वैल्यू आ रही है अंदर लिखी हुई वो आपका डायमीटर है। आप उसको एरोज जो बनी हुई आ रही है उससे भी आप समझ सकते हो, जो एरोज है वो आपके सर्कल को बोथ साइड से कनेक्ट कर रही है, तो ये आपका डायमीटर, ठीक है। आप सेकंड क्लिक करोगे मतलब आपने डिफाइन कर दिया हाँ मुझे ये डायमीटर चाहिए, क्लिक करोगे आपका सर्कल बन गया, ठीक है। लाइन की तरह इसका जो मैं क्लिक करने का रेक्टेंगल में भी आपने देखा होगा, जब मैंने सेकंड क्लिक किया मतलब मैंने जब सर्कल अपना रेक्टेंगल जो मैंने प्लेस कर दिया था तो उसने मुझे उस फॉर्मूला में तो रखा, मतलब मैं अभी भी सर्कल के जो मैंने ले रखा है मतलब ये मैं अभी भी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे कर्सर के नीचे अभी भी सर्कल बना हुआ आ रहा है, मतलब मैं अभी भी मेरा जो सर्कल कमांड है वो एक्टिव है, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में भी यही था, लाइन के केस में भी यही था, बट लाइन में जब मैं सिंगल प्लेस कर रहा था लाइन को उसके अंदर में जो मेरा इनिशियल पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ था। सर्कल एंड रेक्टेंगल केस में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपने डबल क्लिक किया इसमें मैंने बनाया ये डबल क्लिक किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम और यू कैन से लाइक डजेंट मैटर आप क्या करें। आप सिंगल क्लिक करो तो भी बराबर बात है और डबल क्लिक करो तो भी बराबर बात है, ठीक है। ये आपका था सेंटर डायमीटर सर्कल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल जो है इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स किसके होंगे, तो अब ये ध्यान रखना कि जो फ्यूजन 360 है ना वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो डायमेंशन लेता है सर्कल की वो हमेशा डायमीटर को लेता है, ठीक है। तो आपका अगर आप 2 पॉइंट सर्कल बनाओगे तो इनिशियल पॉइंट आपका डायमीटर का पूछेगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया तो अब यहाँ से वो डायमीटर स्टार्ट कर रहा है। मैं कोई भी डायरेक्शन में सर्कल बना सकता हूँ, बट अपने डायमीटर का फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर लिया तो मैं सेकेंड पॉइंट जहाँ बनाऊँगा ना ऑटोमेटिक उस पॉइंट को सेकेंड पॉइंट लेके एंड सर्कल ड्रॉ कर देगा। जो आपका डायमीटर होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, मतलब एक वो सबसे बड़ी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है और सर्कल को डिवाइड करती है। आपने कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मैं एक लाइन यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक कॉर्ड की हुई, ठीक है, मेरी कॉर्ड है, ठीक है। इसे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं सेंटर के थ्रू अगर कुछ बनाता हूँ तो ये भी कॉर्ड ही हुई है, इसे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, जिसमें सर्कल इक्वली डिवाइड होता है। ये सबसे बड़ा पोर्शन है जहाँ पर हम काट सकते हैं सर्कल। मैथमेटिक्स में नहीं जाते। आपने 2 टाइप के सर्कल देखे, पहला था आपका सेंटर डायमीटर सर्कल, सेकंड था आपका 2 पॉइंट सर्कल, थर्ड के अंदर जाते हैं आपको 3 पॉइंट सर्कल। अब 3 पॉइंट जो सर्कल है उसके अंदर आपको जो डिफाइन करना है सर्कल वो आपका रहेगा, देखो किस ऑर्डर में। मैं फर्स्ट सर्कल का पॉइंट डिफाइन करता हूँ। उसके अंदर मैं अभी इसमें देखो ये सर्कल का जो पॉइंट है ना ये स्पेस में इसने कहीं पर भी ले लिया, आप स्पेस बोलो या फिर आप करो कि आपने प्लेन में कहीं पर भी ले लिया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर दिया, सेकेंड पॉइंट आप जहाँ से डिफाइन करोगे वो उस सर्कल में क्या बन गया देखो ऑटोमेटिक उसने सर्कल के 2 पॉइंट्स बना दिए। मतलब आप जो भी सर्कल बनाओगे आप
तो कोई भी डायमीटर का हो सकता है, ठीक है। बट आपने जो इनिशियली 2 पॉइंट डिफाइन किए थे, ये उनको टच करता हो जाएगा सर्कल, ठीक है। हमेशा उन 2 पॉइंट को ये टच करेगा जो आप सर्कल बना रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो कमांड एक्टिवेट करते हो 3 पॉइंट सर्कल, आपको इनिशियल पॉइंट बताना है, सेकंड पॉइंट बताना है और फिर एक थर्ड पॉइंट प्लेस करना है, ठीक है। तो आपका जो सर्कल है उन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा। जो आपका थर्ड पॉइंट होगा ऑब्वियसली उसको कनेक्ट करेगा क्योंकि अपने लास्ट पॉइंट उसी को डिफाइन कर रहा है। ये सबसे ये 3 पॉइंट सर्कल होता है। ये आ रहा है 2 टेंजेंट सर्कल। अब 2 टेंजेंट सर्कल के अंदर क्या होता है, अब टेंजेंट क्या होती है, जो टेंजेंट वो होती है जो लाइन सर्कल को टच करते हुए निकले एंड वो सेंटर के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो टेंजेंट होती है। तो अब इसके अंदर आप जो पॉइंट डिफाइन करोगे, हमने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ऑप्शन आ रहा था तो ये कह रहा है कि नहीं कोई पॉइंट भी नहीं दे रहा। तो इस टाइप के सर्कल को अपन को डिफाइन करना है तो अपन को पहले बताना पड़ेगा कि टेंजेंट क्या बन रही है इसके ऊपर। तो उसके लिए पहले आपके पास कुछ चीज़ होनी चाहिए, मतलब आपकी जो सेकंड बॉडी होनी चाहिए या थर्ड बॉडी होनी चाहिए जिसके साथ आप अपने जो सर्कल है उसकी टेंजेंसी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जैसे 2 सर्कल बने हुए हैं ऑलरेडी। मैं अपन जरूरी नहीं है आपकी टेंजेंट लाइन ही हो, आपके सर्कल भी हो सकता है। आपके 2 पॉइंट टेंजेंट के ऊपर सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया। आपको लाइन बतानी पड़ेगी, मेरे को यहाँ से लाइन बनाऊंगा ना, इसमें 2 लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी और फिर एक सेकंड लाइन बनेगी यहाँ से। अब मैं टेंजेंसी डिसाइड करूँगा, मैंने 2 पॉइंट टेंजेंट बताया तो अपने को बता रहा है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, मेरा टेंजेंट है यहाँ से आएगा। सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट मैंने बोला कि ये पॉइंट, ठीक है। और देखिए इसे वहाँ नहीं बनाया, रीज़न क्योंकि जो मैंने इसको स्पेस दिया था उसमें वो बन नहीं पाया, ठीक है। वापस चलते हैं सर्कल कमांड में, 2 पॉइंट टेंजेंट यहाँ दिया, यहाँ दिया तो इसने ले लिया। फिर डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे अब बन रहा है तो कभी कभी आपके पास थोड़ी बहुत ऐसे बग्स आ सकते हैं, बट आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी। अब देखो इसको सर्कल में मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और मैं इसको जहाँ पे प्लेस करूँगा हमेशा ये 2 लाइन की टेंजेंट रहेगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा, ये टेंजेंट है अभी भी, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट टेंजेंट सेम आपको जो लास्ट पॉइंट आएगा सर्कल का वो आता है आपका 3 टेंजेंट सर्कल, इसमें आप 3 पॉइंट बताते हो और मेरे पास तीसरा पॉइंट नहीं है। सेम इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, उसी 3 पॉइंट टेंजेंट आपका ट्राइंगल्स में काम आएगा। आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, आपको कोई सर्कल बनाना है जो इसके सॉरी ट्राइंगल नहीं बनाएगा, आपने ट्राइंगल बनाया। अब आपको जो सर्कल डिफाइन करना है आप चाहते हो कि वो इनके बीच में लाई करे, ठीक है। तो बस 3 पॉइंट टेंजेंट पर आप गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड आपका थर्ड पॉइंट। ऑटोमेटिक जो सर्कल बना है आपका वो इसके इंस्क्राइब सर्कल है, उसके अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर है। और जो सेंटर पॉइंट है आपका जो सॉरी सर्कल है वो इन तीनों वर्टेक्स जो आपकी ट्रायंगल की है उसके अबाउट टेंजेंट है, ठीक है। तो ये आपका था 3 पॉइंट सर्कल सॉरी 3 टेंजेंट सर्कल। इस सर्कल के कमांड में किसी को कोई इशू है? सर्कल कमांड का मतलब रेक्टेंगुलर सर्कल किसी को इशू था? सर आप 2 पॉइंट सर्कल रिपीट करना सर। कौन सा 2 पॉइंट सर्कल वो बाहर बना था फिर अंदर कैसे बनाया सर? हाँ जो 2 पॉइंट सर्कल नहीं था वो 2 टेंजेंट सर्कल था। मैं इनको डिलीट मारता हूँ। वो अंदर ऐसे बनाया जैसे 2 लाइन बना रही थी, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि वो कभी कभी इशू आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो टेंजेंट था बट उसने जो प्लेस किया वो उसको बाहर कर दिया था। आप सर्कल में गए, आपने 2 टेंजेंट सर्कल बनाया, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना। आपका हमेशा यही होगा कि जो आपका सर्कल है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करना है। तो आपकी जो लाइन आपने बना रखी है इसमें की बना रखी है, समझो आपको रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बना था आपने,
इसके अंदर कोई टाइम टेंजेंट बना, मतलब सर्कल बनाया जो इसके अबाउट टेंजेंट। तो मैंने सर्कल कमांड में गया 2 पॉइंट टेंजेंट में, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया और सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है। अब उसके अंदर इसको प्लेस तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँगा यहाँ पे भी हो जाएगा, मैं चाहूँ तो इसको बाहर भी कहीं पे प्लेस कर सकता हूँ, बाहर कितने भी दूर हो सकता है, ठीक है। बट जैसे मैंने ये बताया कि हमेशा ये इन दोनों एजेस जो है उसके अबाउट टेंजेंट रहेगा। अब आप कैसे देख सकते हो, वापस इसको एक्सटेंड करके दिखाया था, ये देखो ये हमेशा इसके टेंजेंट ही रह रहा है, सेम ऊपर की तरफ भी लेके देखता हूँ। तो ये सर्कल है, आप कह सकते हो कि तो ये टेंजेंट ही है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे एक सिंबल भी बना रहा है, ये टेंजेंसी का सिंबल है आपके पास। तो प्लेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, पूरे प्लेन में आप कहीं पे प्लेस कर सकते हो सर्कल को, बट वो रहेगा इन दोनों जो आपने टेंजेंट लाइन सेलेक्ट की थी उनके अबाउट टेंजेंट ही रहेगा। हाँ, एक और चीज़ जैसे मैंने मिस की, मैंने आपको बताया नहीं था उस टाइम। अब जब रेक्टेंगल या सर्कल कोई भी कमांड आप चूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, तो आप मेरा स्केच पैलेट देखो, इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फीचर ऑप्शन। तो यहाँ से जरूरी नहीं आप सर्कल जो आप यहीं पे जाके अंदर से सेलेक्ट करो इनको, टाइप ऑफ रेक्टेंगल या टाइप ऑफ सर्कल, उसको आप फीचर ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो इनको। और शॉर्टकट की बात करूँ तो जैसे कि आपको पता है शॉर्टकट क्या है आपके इसका, आपको पता है रेक्टेंगल का शॉर्टकट R है, तो आप R से भी आप खोल सकते हो, और आपका R से जो डिफ़ॉल्ट आएगा वो आएगा 2 पॉइंट रेक्टेंगल। आप चाहो तो R दबाओ, उसके बाद आप यहाँ से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो आप सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। सेम सर्कल की बात करें तो सर्कल के केस के अंदर भी आपके पास 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट, 3 टेंजेंट, सेंटर डायमीटर और 2 टेंजेंट डायमीटर सर्कल। आपका इनिशियल शॉर्टकट इसके लिए C कमांड है, C दबाओगे तो आप सेंटर डायमीटर सर्कल में चले जाओगे। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो आपको कौन सा टाइप ऑफ सर्कल बनाना है, ठीक है। जरूरी नहीं आप हर बार यहाँ जाओ, यहाँ से लेफ्ट साइड आपको स्केच पैलेट के अंदर ये ऑप्शन, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट थी वो R और सर्कल की जो शॉर्टकट है वो C। किसी कोई डाउट है रेक्टेंगल और सर्कल में? किसी को डाउट? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, इनके बाद में आता है आपका आर्क, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक थोड़ा शॉर्टकट टाइप बता देता हूँ। लाइन जो कमांड है आपकी, उसको भी आप एज अ आर्क यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? लाइन में जाओ, तो मैं पहले आपको ये बताऊँगा तो कुछ थोड़ा इशू है। पहले एक काम करता हूँ, पहले अपन आर्क में चलते हैं, पहले 3 पॉइंट आर्क समझते हैं। 3 पॉइंट आर्क का मतलब कि इसके अंदर भी सेम आपको फीचर ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप आर्क में गए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल आपका रहता है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क जैसा कि इसको आपको बोलता है कि 3 पॉइंट आर्क का मतलब क्या है? 3 पॉइंट आर्क का मतलब है आप 3 पॉइंट बताते हो जो कि आपका एक आर्क डिफाइन करेगा। आप एक आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो, फिर आप एक आर्क का एंड पॉइंट बताते हो, फिर आप बताते हो कि वो किस डायरेक्शन में आर्क की कर्वेचर होनी चाहिए, ठीक है। अपन ने ये डिफाइन किया तो ऑटोमेटिक इसने 3 पॉइंट आर्क बता दिया। अब देखो ये 3 पॉइंट आर्क आया ना, तो इसके अंदर अपन ने एक ही पॉइंट बताया था, दूसरा पॉइंट अपन ने ये बताया था, तो तीसरा पॉइंट अपन ने इस डायरेक्शन में बताया था, ठीक है, यहाँ पॉइंट पे। बट ये जो आर्क बनी है, ये आर्क इस पॉइंट के अबाउट बनी है। मतलब अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, इसको और इसको, तो ये आपके सर्कल का पार्ट है। आर्क हमेशा एक सर्कल ऑर्डर में होगी, भले को आपको दिख कैसे भी रही हो, हमेशा एक सर्कल का पार्ट ही होगी। अब भले को आपको एज अ लाइन मतलब बहुत कम कर्वेचर दिख रहा है तो बड़े सर्कल का पार्ट होगा, कुछ ज़्यादा राउंडेड है तो आपको एक छोटे सर्कल का पार्ट। तो आपको थर्ड पॉइंट, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट इसका आर्क का सेंटर है, ठीक है। इसके अगर आपको इस आर्क को मूव करना है तो आप कैसे करोगे? आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो आर्क आपकी छोटी बड़ी होगी, इसको सेलेक्ट करोगे तो भी छोटी बड़ी होगी। आपको अगर मूव करना है तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप आर्क को मूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मूव करना नहीं बताया था रेक्टेंगल और उनके केस में, तो रेक्टेंगल में आपने जो बताया इसके अंदर आप तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो भी आप उसको कहीं भी घुमा नहीं सकते, इसमें आप बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आपको इसको मूव करना है तो आप कैसे करोगे बताओ? इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ना उसमें। इनको मूव करने के लिए आपको मूव कमांड में जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्क कमांड के अंदर आप इसको मूव कर सकते हो। या फिर
आप जब रेक्टेंगल बनाओगे, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, तो आप इसके सेंटर को पकड़ के मूव कर सकते हो। मतलब आपको हमेशा जब इसको मूव करना है तो आपको एक पॉइंट डिफाइंड होना चाहिए, मोस्टली वो सेंटर होता है, जिसके अराउंड आप उस पॉइंट को बनाते हो। मतलब हमेशा जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो आपकी लोकेशन डिफाइन करेगा आपके ओरिजिन के अबाउट। तो आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर किसी भी चीज़ को मूव करते हो तो आपकी जो लोकेशन मूव होती है वो ओरिजिन के अबाउट ही मूव होती है, और सेंटर पॉइंट मोस्टली डिफाइन करता है आपकी लोकेशन को। तो आप इसलिए सेंटर पॉइंट से आप मूव करते हो। तो सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट करूँगा, तो वही रहता है। अब सेंटर पॉइंट हम मूव कर सकते हो, ठीक है, बट आप इसको प्लेस करके या फिर रहता है। अब मैं वापस आर्क में चलता हूँ। अब मैं फर्स्ट आर्क जो पॉइंट्स बनाई थी वो फिर 3 पॉइंट आर्क, फिर आती है आपकी सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क के अंदर आप पहले सेंटर पॉइंट प्लेस करते हो, एक सेंटर पॉइंट। उसके अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि आपका आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपने पहले बना दिया सेंटर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, एंड उसके अबाउट आपने बताया कि मेरा सेकंड पॉइंट कहाँ रहेगा। देखो ये भी आपका सर्कल, इसमें आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि आपका सर्कल कैसा बनता है, तो बना रहा है, ठीक है। तो आपने बता दिया सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा। आर्क बनी तो दिखने में सेम है, 2.3 पॉइंट आती है, आर्क 2 ऑब्वियसली आर्क ही है, एंड इसका सेंटर पॉइंट आप पहले प्लेस करते हो। आपने पहले सेंटर पॉइंट प्लेस किया। हाँ हेलो हाँ सर, एक बार आर्क रिपीट करो ना, आर्क। ठीक है। मैं 3 पॉइंट आर्क पहले वापस बताता हूँ। ये आपका 3 पॉइंट आर्क है, आपने इसमें प्लेस किया पहले। आप 3 पॉइंट आर्क में फर्स्ट पॉइंट जो प्लेस करो वो आपका रहेगा इनिशियल पॉइंट आपके आर्क स्टार्ट का। ये पॉइंट आपका इनिशियल स्टार्ट हुआ। सेकंड पॉइंट रहेगा आपका आर्क खत्म कहाँ होगी। मैं चाहता हूँ मेरी आर्क खत्म यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ खत्म हो। उसके अंदर मेरे को बताया कि पूछना ये पूछेगा कि आपका आर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब जो कर्वेचर है वो किस डायरेक्शन होना चाहिए, एंड वो कितना दूर होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका रेडियस क्या होना चाहिए। आप ऐसे एक्चुअली इसमें रेडियस डिफाइन नहीं करते हो, आप सिर्फ इसमें ये प्लेस करते हो कि आपका सेकंड पॉइंट जो आपका थर्ड पॉइंट जो है, जो कि आपका आर्क के ऊपर ही लाया करेगा, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कितना दूर होना चाहिए। तो आप इसको अंदाजन आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो, वो अलग बात है। बट 3 पॉइंट आर्क के अंदर आपको फर्स्ट बताना है कि आपका इनिशियल पॉइंट ऑफ आर्क, एंड पॉइंट ऑफ आर्क, एंड अ थर्ड पॉइंट विच लाइज ऑन द आर्क, ठीक है। ये 3 पॉइंट आर्क है। उसके बाद में आपकी आती है आर्क के अंदर सेंटर पॉइंट, सेंट्रल आर्क, ठीक है। उसमें आप पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हो, उसके अंदर आर्क का फर्स्ट पॉइंट एंड आर्क का सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट सेम ही रहेगा, मतलब आर्क का आपने इसके अंदर आपने आर्क का सेंटर पॉइंट डिफाइन नहीं किया था, बट इसके अंदर आप पहले आर्क का सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो आपको ये कह सकते हो मोर मतलब एक्यूरेट आर्क डिज़ाइन होती है आपकी, अगर आप इससे करोगे तो सेंटर पॉइंट आर्क से, ठीक है। उसके अंदर चलते हैं टेंजेंट आर्क, तो सेम टेंजेंसी डिफाइन होती है, ठीक है। आप उसके अंदर ऐसे पॉइंट नहीं दे सकते, आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपने मैंने कुछ ऐसा बनाया था। अब अगर इसमें आर्क में जाऊँगा टेंजेंट पॉइंट आर्क, मैं उनको बताऊँगा वो भी नहीं हो रहा, तो पॉइंट सेलेक्ट किया। और देखो ये जो लाइन है ना मेरी, जो मेरी आर्क है, मैं इसे कोई भी डायरेक्शन मूव कर सकता हूँ, बट जो मैंने इनिशियल पॉइंट कंसिडर किया है ये उसके अराउंड टेंजेंट होके ही बनेगी। अगर इससे जो भी सर्कल बनेगा ना वो इस लाइन के अबाउट टेंजेंट होगा। इस तरफ भी हो सकता है, तो इधर भी हो रहा है। ये मुझे स्ट्रेट नहीं बनाने देगा, स्ट्रेट बना रहा हूँ तो क्रॉस बना रहा है, डॉटेड बना रहा है, ये मुझे बनाने नहीं देगा। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कर्वेचर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कर्वेचर नहीं दूंगा तो आर्क बनेगी नहीं, एंड आर्क हमेशा इस लाइन के अबाउट टेंजेंट होनी चाहिए। मैंने ये बनाया, ठीक है। ये बन गई मेरी टेंजेंट पॉइंट आर्क। ये आपका सिंबल भी दिख रहा है आपको टेंजेंसी का। आपको टेंजेंट पॉइंट आर्क बनाने के लिए आप इसके अंदर भी बना सकते हो, जैसे करंट आर्क में बना सकते हो। टेंजेंट पॉइंट आर्क, इनिशियल पॉइंट दिया आपने एंड उसके अराउंड आपने कर्वेचर डिफाइन कर दिया मेरा, ये आर्क बन गया। आपने अपन ने 3 टाइप की आर्क पढ़ी है, वापस एक एक करके बता देता हूँ। फर्स्ट आर्क थी अपनी 3 पॉइंट आर्क, इसमें आप बताते हो आर्क का फर्स्ट पॉइंट, आर्क का सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट विच लाइज ऑन द आर्क। सेकंड टाइप की आर्क सेंटर पॉइंट आर्क, इसमें आप डिफाइन करते हो कि आपके आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या रहेगा। आपका आर्क का जो रेडियस है, देखिए जो आ रहा है ना ये रेडियस ही है, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका आर्क का रेडियस है, एंड बट आपको ये बताना होगा कि वो कौन से डायरेक्शन में लाएगा। जैसे मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ 50 का चाहिए, 50 लॉक कर दिया मैंने, 50 इस डायरेक्शन होना चाहिए, मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया तो ऑटोमेटिक हाँ ले लिया इसने। अब एंगल पूछ रहा है कि एंगल कितना चाहिए,
अपन ऐसे दे दिया 90, तो करीब सेकंड पर बन गया। आज फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया 1000 दे देता हूँ। सेकंड पॉइंट अपन ने डिफाइन किया 180, ठीक है। ऑटोमेटिक से एंगल आ गया। ये देखो, ये तो जो आपका ये आ रहा है ना, ये आपका एंगल है, ठीक है, आपकी आर्क ये है, ये जो आर्क है आपकी, और बाकी जो है वो डायमेंशनिंग का है, तो आप उसको इग्नोर करो। बेसिकली आपकी आर्क जो है वो ये वाली है। मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया था और इस फर्स्ट पॉइंट का अपन एंगल डिफाइन किया था। तो थोड़ा सा शायद मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया आपको, मैं थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया। तो वापस अपन ये वाली आर्क फॉलो करता था, सिंपल सी। आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, आपने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, आपने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, आर्क या की है सेंटर पॉइंट आर्क। थर्ड आर्क आपकी आती है, तो आती है टेंजेंट आर्क। उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है जिसके अबाउट आपकी आर्क टेंजेंट होगी, पॉइंट दिखाना है, पॉइंट दिया एंड आपने बना दिया सर्कल। तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट दिया है हमेशा उसी के अबाउट टेंजेंट होगी, सेकंड पॉइंट के अबाउट नहीं। फर्स्ट पॉइंट के अबाउट टेंजेंट है, तो टेंजेंसी का सिंबल भी आ रहा है। अब आप उसको कहीं भी मूव कर लो, बड़ा छोटा कर लो, कुछ भी कर लो, ये हमेशा उसके अबाउट टेंजेंट ही रहेगी। आपकी सेकंड आर्क देखो हमेशा मूव कर रही है। ये थी आपकी आर्क। अब इसको आर्क में किसी को कंफ्यूजन है क्या? तो एक बार मैं वापस बता दूंगा, आप पूछ लो पहले। किसी को भी कंफ्यूजन आर्क में? आगे चलें फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता होगा अलग अलग टाइप के होते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड होता है आपका, इंस्क्राइब्ड होता है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब आप जो पॉलीगन बना रहे हो उसके अंदर आपको एक सर्कल मिलेगा, मतलब इसके अंदर की तरफ एक सर्कल लाया करेगा। और इंस्क्राइब्ड मतलब एक सर्कल के अंदर आपका पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इससे इसका जो मेन रेफरेंस आता है वो ऐसा नहीं है कि आपको सर्कल के अंदर बाहर का मतलब ये है कि आप जब इस पॉलीगन को बनाओगे सर्कमस्क्राइब्ड को, तो आप जो पहले पॉइंट जो आपका रहता है वो आपका रहता है सेंटर डिफाइन करना। तो जो सेकंड आपको डिफाइन करना पड़ता है ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है जो सर्कल जो आप बना रहे हो उसकी रेडियस। तो इंस्क्राइब्ड और जो सर्कमस्क्राइब्ड है उससे सिर्फ आपका ये डिफरेंस आएगा कि जो आपका पॉलीगन है उसकी साइज चेंज होगी। जैसे मैंने ये 6 कितना आ रहा है, ये 15,800 mm का आ रहा है, मैं इसको प्लेस करूँगा। और इसके बाद में एक और ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, नंबर ऑफ साइड्स का। मैंने नंबर ऑफ साइड्स दिखा दी, 9, 10 कितनी भी आप चाहो तो उतने रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पॉलीगन बनाया। अब इसको पॉलीगन बनाने का सिंपल तरीका था, वापस बता देता हूँ। एक पॉलीगन में गए, सर्कमस्क्राइब्ड में गए, फर्स्ट पॉइंट आपने डिफाइन किया सेंटर का, उसके बाद आपने रेडियस डिफाइन की एंड आपने बना दिया। आपने अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि नंबर ऑफ एजेस जो आपके आ रहे थे आपको चेंज करना है, ठीक है, वो आप कैसे करोगे? आप डायमेंशन जो आ रही है उसमें आप टैप करोगे, जो आपका टैप की है उसमें दबाओगे तो आप स्विच कर सकते हो इनमें डायमेंशन एंड आपकी एजेस के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे डायमेंशन 1000 कर दो एंड उसके अंदर आप एजेस पे चले जाओ, एजेस में आप कर दो 12। तो जो आपको बना है पॉलीगन 12 एजेस का बना है एंड उसकी जो साइज़ है, मतलब जो उसका सर्कल का डायमीटर रेडियस है वो 1000 mm का है, ठीक है। वापस अगर आपको चेंज करना होता है डायमेंशन ऑप्शंस के अंदर, तो आपको टैब से करना है। तो आप इसके अंदर 3, 4 कितने भी कर सकते हो, ठीक है। 4, 5, 5, इसमें 5, 4 से कोई रखूँगा कि विजिबल रहेगा। 10, 12 टैब से चेंज होगा। ये की ध्यान रखना, दो के बीच में मतलब जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं उनके बीच में स्विच करने की आपकी टैब, ठीक है। उनके साथ बनाता हूँ। तो ये आपका पॉलीगन बना, ये वाला आपका पॉलीगन था सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। नेक्स्ट पॉलीगन में चलते हैं अपन, तो वो था आपका इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। इसके अंदर भी सेम चीज़ करनी है आपको, सेंटर पॉइंट प्लेस करना है, उसके बाद में आपको रेडियस डिफाइन करनी है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको स्विच करना है आपकी साइड्स एंड डायमेंशन के बीच में, तो आप टैब से करोगे। मैंने प्लेस किया। डिफरेंस अगर है क्या तो अपन वो देखते हैं। इसी के ये सर्कल है, सॉरी ये आपका पॉलीगन है, सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड है। इसकी मैं डायमेंशन चेंज कर देता हूँ एक बार, 10,000। इसी साइज के अंदर अपन एक और पॉलीगन बनाते हैं।
देखो पॉलीगन साइज एकदम सेम है, ठीक है। क्यों? एक और चीज़ भी हो सकती है, अपन ने इसको पॉइंट जो बनाया ना, देखो हमेशा पॉलीगन तो सेम ही रहेगा, और जो इसके जो एजेस होंगे, जैसे ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप जो भी रेडियस बनाओगे वो आपके सर्कल पे कनेक्ट तो होंगे ना कहीं, तो ये आपको पॉलीगन हमेशा सेम साइज का ही होगा। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इंस्क्राइब बनाना है या सर्कमस्क्राइब बनाना है। इट्स फॉर योर ओन कंफर्ट, आप कोई भी बना सकते हो। सेम इसके अंदर भी आपके पास जो स्केच पैलेट है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है पॉलीगन स्विच करने का। अपन ने 2 टाइप के पॉलीगन ऑलरेडी बना के देख लिए, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। डिफरेंस यही है कि सर्कमस्क्राइब्ड के अंदर जो आप बनाओगे तब आपका जो सर्कल रहेगा वो पॉलीगन के बाहर की तरफ रहेगा, सॉरी अंदर की तरफ रहेगा, और इंस्क्राइब्ड के अंदर आपका सर्कल जो रहेगा वो पॉलीगन के बाहर की तरफ, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके अंदर आपका था एज पॉलीगन। अब एज पॉलीगन पे जाओगे तो आपको बोलता है इन प्लेस द फर्स्ट पॉइंट। आपको फर्स्ट पॉइंट प्लेस करना है, आपको सेकंड पॉइंट प्लेस करना है, एंड उसके अराउंड ऑटोमेटिक ये पॉलीगन बना देगा। बट आपसे पूछेगा अभी भी, एक तो आप डायरेक्शन बताओ कहाँ रखना है, इस एज के ऊपर रखना है, एज के नीचे रखना है, या फिर इसकी साइज क्या रखनी है। 12 रखनी है, 12 बना देगा। तो आपको सिर्फ एज की साइज बतानी होती है। वापस पॉलीगन में गए, एज रख, एज की फर्स्ट पॉइंट, एज का सेकंड पॉइंट, एंड फिर डायरेक्शन एंड द नंबर ऑफ एजेस दैट यू वांट। मैंने पॉलीगन बनाया, पेंटागन बनाया, 5 सेलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिक हो गया। ये था आपका पॉलीगन। पॉलीगन में किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन है पॉलीगन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्लॉट। यार देखो स्लॉट वैसे इतना कोई काम आता नहीं है, बट आप फिर भी बना सकते हैं। सेंटर टू सेंटर स्लॉट। तो आप सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या हुआ, आपको 2 सेंटर डिफाइन करने, फर्स्ट सेंटर पॉइंट डिफाइन किया आपने, सेकंड सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके अंदर आपने रेडियस डायमीटर डिफाइन किया, ठीक है। और जैसे ही डायमीटर डिफाइन करोगे ये आपका स्लॉट है। आपने चीज़ें देखी होगी, मतलब अपन कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट होता है अपना, उसके अंदर अपन की वेस बनाते हैं तो वहाँ पे काम आ जाता है। स्लॉट्स बनाते हैं, स्लॉट्स काम आते हैं ऐसे भी। इस टाइप का अगर आपको फीचर बनाना है तो फिर आपको थोड़ी आप बना सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप इनको लाइन सर्कल का यूज़ लेके बना सकते हो, बट फिर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अपन अभी मॉडिफिकेशन किया नहीं है, तो अपन आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है, मतलब आप ये चीज़ डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। स्लॉट के अंदर और ऑप्शन आता है बस ओवरऑल स्लॉट, ठीक है। इसके अंदर आपको जो बोल रहा है आपको कोई स्टार्ट पॉइंट बनाना है, ठीक है, एंड पॉइंट बनाना है, एंड इसके बाद में आपको सेम रेडियस डिफाइन करना है, ठीक है। आपको स्लॉट्स बनाने के सबके अंदर जितने भी फीचर है वो सेम है, बट एक इसमें की डिफरेंस था सेंटर टू सेंटर स्लॉट के अंदर, और इसमें एक डिफरेंस है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वापस सेंटर टू सेंटर मैंने बनाया। अब जो मैंने ये पॉइंट रखा था, ठीक है, अपने स्लॉट ओवरऑल स्लॉट का इनिशियल पॉइंट ये था एंड लास्ट पॉइंट ये था, मतलब जो सर्कल के ऊपर लाया कर रहा है अपना, और सेंटर टू सेंटर में जो सर्कल का जो सेंटर था अपन ने वो डिफाइन किए थे, सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक, एंड उसके बाद में अपन ने उसकी थिकनेस दी थी। इसके अंदर अपन ने सर्कल का नहीं, स्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट टू स्लॉट के एंड पॉइंट तक फिर अपन ने उसकी थिकनेस दी थी। ये आपको 2 टाइप के स्लॉट्स हुए। थर्ड टाइप का स्लॉट आ गया सेंटर पॉइंट स्लॉट। इसके अंदर आपको डिफाइन करना है सेंटर, उसके अंदर आपको डिफाइन करना है सेकंड पॉइंट, एंड फिर आपको प्लेस करोगे। अब इस वाले के अंदर डिफरेंस आता है कि आप स्लॉट का सेंटर पॉइंट, ना कि सर्कल का, स्लॉट का सेंटर पॉइंट तो एक सर्कल, कोई भी सर्कल हो सकता है एक, उसके सेंटर पॉइंट पर डिपेंड करता है। आपका हमेशा आपने देखा होगा कोई भी चीज़ का सेंटर पॉइंट है, अगर मैंने इसके अराउंड जो मेरी लेंथ है इस तरफ, सेम उसी लेंथ में इस तरफ भी बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। जो इस तरफ बना हुआ है सेम डायमेंशन इस तरफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें आपको सिर्फ डिफाइन करना है सेंटर पॉइंट, देन सर्कल का सेंटर पॉइंट, एंड उसके बाद में आपको थिकनेस, ठीक है। ये आपकी भी तीसरी टाइप की स्लॉट। चौथे स्लॉट में जाते हैं यार, ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। अब इसमें ऑटोमेटिक कह रहा है आर्क है, तो इसका मतलब थोड़ा कर्वेचर आएगा इसमें, तो आपको सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, स्टार्ट सेंटर पॉइंट,
सेकंड सेंटर एंड सेंटर पॉइंट, मतलब आपने वही सेम इनिशियल वाले और लास्ट वाले आपने डिफाइन कर दिए। उसके बाद पाथ सेलेक्ट करना है कि आपको जो स्लॉट बनेगा वो कौन से किस पाथ पे बनेगा, मतलब इस जो मेरा कर्वेचर आ रहा है इस पर बनाना है या इस तरफ बनाना है, कैसे बनाना है, इसमें नहीं है बनाया, ठीक है। उसके बाद में फिर मेरे को थिकनेस डिफाइन करनी है, मेरी थिकनेस क्या रहेगी, मैंने थिकनेस डिफाइन कर दी, तो ये मेरा स्लॉट बनेगा। एक बार वार्निंग आ रही है, आपको वार्निंग भी नहीं होता। ये आपका सेंटर पॉइंट है, और देखो जो ये आपकी कर्व बन रही है उसका सेंटर पॉइंट ये है, एंड इसका भी आपका सेंटर पॉइंट यही रहेगा, बस रेडियस का डिफरेंस है। ये था आपका फोर्थ टाइप का स्लॉट। लास्ट स्लॉट की बात करते हैं, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। इसके अंदर भी आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, उसके अंदर आपको एंड पॉइंट डिफाइन करना है, सॉरी स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क डिफाइन करना है। मेरा आर्क यहाँ से चालू है इसमें कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आर्क का एंड पॉइंट मेरा क्या रहेगा, मैं कहता हूँ यहाँ तक रहेगा। उसके बाद में थिकनेस, सेंटर, आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट, देन थिकनेस। ये थी अपनी आज के टाइप की स्लॉट्स। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नो सर। हाँ नेक्स्ट आती है स्प्लाइन। तो स्प्लाइन के अंदर आपकी दो टाइप की स्प्लाइंस होती है, एक आपकी रहती है फिट पॉइंट स्प्लाइन और एक आपकी रहती है कंट्रोल पॉइंट स्प्लाइन। फिट पॉइंट स्प्लाइन का जाओगे आपको स्प्लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, स्प्लाइन का सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, एंड इसके बाद में देखो आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया टिक मार्क का। अगर आप टिक मार्क पे क्लिक नहीं करोगे तो आपकी स्प्लाइन कंटिन्यू रहती जाएगी, ठीक है। स्प्लाइन पे आप ज़्यादा मत जाइए क्योंकि अपने मैकेनिकल में इतनी काम नहीं आएगी। अगर जितनी काम आएगी उसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट डिफाइन करके टिक करना है, इतना करोगे तो आपको इतनी काम आएगी। ज़्यादातर ये काम आती है आर्टिस्ट एंड जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स डिज़ाइन करना चाहते हैं या कोई आर्टिस्ट अपनी कोई नया फीचर बनाना चाह रहा है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट आप यहाँ पे टिक मार्क करके स्प्लाइन को एंड कर सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्प्लाइन कैसे होगी? आपके पास देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये आपके पास कुछ बना आ रहा है हैंडल, एक हैंडल आपके पास यहाँ आ रहा है। आप इस हैंडल के अंदर दो आपके पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप इनको मूव करके इस आर्क ये जो लाइन है उसमें आप कर्वेचर दे सकते हो, ठीक है। ये आपका एक कंटिन्यूस कर्वेचर होता है, आप ये दे सकते हो इन हैंडल्स के थ्रू। तो अगर इसलिए मैंने आपको बोला था 2 पॉइंट डिफाइन इसलिए करना है ताकि आपको ये कर्वेचर हैंडल करना ईजी हो जाता है। आप चाहो तो इसके बाद में वापस स्प्लाइन में जाके वापस और स्प्लाइन ऐड कर दो, बट आप जब कोई भी इनिशियल स्प्लाइन बनाओ तो आप 2 पॉइंट तक ही उसको सीमित रखो, ताकि जब भी आप आगे फीचर ऐड करो तो आपके लिए ईजी हो खुद के लिए, ठीक है। इसको आगे प्रोग्रेस करना तो आप आराम से स्प्लाइन बना सकते हो इसमें। ये थी आपकी स्प्लाइन, फिट पॉइंट स्प्लाइन, ठीक है। इसके अंदर आपकी आती है कंट्रोल पॉइंट स्प्लाइन। इसके अंदर भी आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इसमें आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने पास इसमें हैंडल नहीं है, इसके अंदर हर जो आर्क बनी है उसका एक तरह से सेंटर पॉइंट समझ लो, ताकि या फिर मतलब उसको कंट्रोल पॉइंट समझ लो, उसका सेंटर पॉइंट नहीं है, कंट्रोल पॉइंट। तो जैसे ये आर्क अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई थी, तो इसको कंट्रोल करने का पॉइंट अपने पास ये है, इसकी अपन कर्वेचर सब कुछ अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसका यहाँ से यहाँ तक था, तो इसके लिए अपने पास ये है, मतलब हमें मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स है जिससे हम इस आर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्स पॉइंट स्प्लाइन अपनी इतनी काम नहीं आएगी, आपको अगर जो काम आएगी वो आपका इस वाली स्प्लाइन से निकल सकता है, एंड मेरी मानो तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स के हिसाब से स्प्लाइन बनाएंगे ताकि आपको ईजी हो उसको हैंडल करना। ये थी आपकी स्प्लाइन्स। इसके अंदर आपका आता है कोनिक कर्व, ठीक है। इसमें आप एक कोन स्ट्रक्चर में कर्व डिफाइन करोगे, तो आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, आपको सेकंड पॉइंट जो कि आपका कर्व पर लाई करेगा आपको उसको डिफाइन करना है, एंड इसके अंदर आपका थर्ड पॉइंट डिफाइन करना है जो कि आपका कर्व का थर्ड पॉइंट। और ये जो थर्ड पॉइंट है आपका कर्व पर लाई नहीं करेगा, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट होगा, मतलब आपका किस डायरेक्शन में कर्व जा रहा है एंड आपका कितनी दूर है वो आप इससे डिफाइन कर सकते हो। आपने डिफाइन किया, एंड इसके बाद में फिर आप इसको मूव कर सकते हो, आपका जो कर्व है उसको आप मूव कर सकते हो। आप अभी भी इसमें
कंप्लीट करने के बाद अपन इसमें और एडिशन शुरू कर सकते हैं, जैसे इसमें और चेंज करना है, इसकी कोन की जो साइज है या क्या कह सकते हैं इसकी जो मतलब कितना तीखा बन रहा है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ये था आपका कॉनिक कर्व। उसके अंदर पॉइंट आता है, मतलब पॉइंट्स जैसे आपको आगे दिखने में क्या है, मतलब सिर्फ पॉइंट ही तो प्लेस करना है। आप पॉइंट कमांड में गए, आपने कहीं पे प्लेस किया, वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अगर पॉइंट मेरी बात मानो तो अगर आप बेस स्टार्ट करते हो ना, मतलब कोई भी डिज़ाइन का बेस स्टार्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है। आपको हर बार आपको, क्योंकि मतलब ये रहता है कि सबको इतना आइडिया नहीं रहता है कि आप मिड पॉइंट से कैसे अपन ले सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको बहुत ईजी रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप स्पेस के अंदर रैंडमली पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको क्या कहते हैं स्केच आउट करो, ऐसा नहीं। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री है, आप उसको रेफरेंस लेके बना रहे हो, आप उसमें पॉइंट प्लेस कर सकते हो ताकि आपको ईजी स्नैपिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे इमेजिन करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये मेरा रेफरेंस ज्योमेट्री है, मतलब इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता। मैंने एक इमेज इंसर्ट की थी, तो ये है, तो मेरे पास लाइन जब लूँगा ना, तो मेरे पास जैसे ये स्नैप हो रहा है ना, वैसे स्नैप नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हो, एजेस को हो सकता है, बट इसके अंदर अगर कुछ रेक्टेंगल है तो उस पर स्नैप नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अंदाजे में उसमें पॉइंट रख सकते हो, उन पॉइंट्स के बेसिस पर आप स्नैपिंग करके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो पॉइंट्स का यूज़ आता है ज़्यादातर, बट उस केस में ज़्यादा आएगा जहाँ पे आपको स्केचेस बनाने हैं कोई एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, विजुअल 360 आपको कुछ एडवांस अलग देता है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये सॉलिड वर्क्स के अंदर बहुत हेल्प आता था, पीटीसी क्रियो के अंदर भी बहुत यूज़ आता है, पॉइंट्स यूज़ करके आप इजीली स्केचिंग कर सकते हो। उसके अंदर आपका टेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट, आपके पास एक दो ऑप्शन आ गए वापस। आपके पास एक ऑप्शन है सिंपल टेक्स्ट का, आपने इसमें फर्स्ट पॉइंट प्लेस किया, एक सेकंड पॉइंट प्लेस किया, तो आप प्लेस क्या कर रहे हो, आप प्लेस कर रहे हो आपका टेक्स्ट बॉक्स, एक बॉक्स जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ ऑप्शन आ गया, आप क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे उसका फॉन्ट लिख सकते हो, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, उसकी बोल्ड होना चाहिए या फिर इटैलिक होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसको आपको फ्लिप करना है क्या, ठीक है, या फिर इसको वर्टिकल फ्लिप करना है क्या, इसका अलाइनमेंट किस टाइप का होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये अलाइन टॉप पे होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना मतलब मिडिल पे होना चाहिए या बॉटम पे होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ डिफाइन करके आप जैसे ओके करोगे ना, तो इसमें क्या तो अपन बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया, बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया। अपन बहुत ज़्यादा जूम आउट हो चुके थे। ये सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे इसको मुझे फ्लिप करना है, तो मैंने यहाँ से फ्लिप कर दिया इसको वर्टिकली, या फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ ताकि मेरे को जिस डायरेक्शन में लिखना है उस डायरेक्शन में लिखूँ। मैंने यहाँ लिख दिया। आप यहाँ से इसको एक्चुअल जैसे आपको प्लेसिंग रखनी है उस हिसाब से रखो ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि ये अगर अंदाजन रखा तो हो सकता है पॉइंट 1 का गैप आ जाए, तो आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हो एंड ओके करना, तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको जो चैट बॉक्स है उसको सॉरी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इन पॉइंट से, यहाँ से आप मूव कर सकते हो जैसा मैं आपको बताया था। स्पेलिंग में जाना, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। इसके बाद में जाते हैं, एक और चीज़ आ रही थी आपकी यहाँ पर, आपके दो टाइप पूछ रहा था, एक तो टेक्स्ट था, एक था आपका टेक्स्ट ऑन पाथ। अभी पूछ रहा है पाथ, तो अपन ने अभी तक कुछ बना नहीं रखा, पहले अपन क्या करते हैं एक्सप्लेन बनाते हैं या फिर एक आर्क बनाते हैं, 3 पॉइंट आर्क बनाता हूँ मैं। अब मैं अगर टेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये टेक्स्ट ऑन पाथ आता है, मैं पाथ सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करके लिखा जाएगा, इस पाथ को ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन और आ रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट का, मेरे को इस पाथ के ऊपर लिखना है या इस पाथ के नीचे लिखना है। ठीक है, फिट टू पाथ करूँगा तो जैसे अभी क्लस्टर होता है, फिट टू पाथ करूँगा तो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा स्पेसिंग पे, जो मेरा पाथ है उसकी साइज को ले लेगा। ठीक है, इसके अंदर भी करूँगा तो भी स्पेसिंग सेम आप डायमेंशन एडजस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो।
तो आपको ऑटोमेटिकली एक पाथ पे आपको टेक्स्ट लिखना मिलेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, रिसेंटली ये अपडेट आया है जिसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है। उससे पहले आप टेक्स्ट में पाथ के लिए आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता था, इतना आसान नहीं था टेक्स्ट लिखना। आपको मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी जस्ट टू डू दिस। तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें काम आती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 3D प्रिंटिंग में बहुत यूज़फुल है कि आपका फ्यूजन 360 है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी स्टैम्प्स प्रिंट करते हैं ना, तो उसके अंदर ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। आपको कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, मतलब आपको स्टैम्प बनानी है आपकी, तो उसमें आपने पाथ बना दिया, कर्व कर्व के अंदर बनाया, कर्व स्टैम्प्स होती है, मतलब एक सर्कल स्टैम्प्स होती है, उसमें हमने कर्वेचर में सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर आपने कमेंट लिख दिया और उसको प्रिंट करोगे आराम से, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रिंट किया है। इसके अलावा ऑप्शन आता है आपका फिट कर्व टू मैथ सिलेक्शन। आई थिंक मैं आपको थोड़ा ब्रेक देना चाहूँगा, क्योंकि कल भी आप इसी टाइम काम करते थे। एक काम करते हैं, आपको 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 15 मिनट बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 15 मिनट मतलब 15 मिनट, ठीक है? आप 9:45 तक आ जाइएगा। भाई लीव मत करो, तुमको आगे के लिए ब्रेक दिया है, तो लीव करना जरूरी नहीं, तो वेट करके आप जा सकते हो।